2025 फाइनली खत्म हो गया है, लेकिन इस साल हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ देखने नहीं मिला। बड़ी बड़ी मूवीज ने हमारे अरमानों पे पानी डाल दिया, लेकिन 2026 ऐसा नहीं होने वाला है। शुरू करते हैं नंबर 1 से। 9 जनवरी 2026 को आएंगी दी राजा साहब। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है, लेकिन इसके ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ना तो इसमें ढंग से हॉरर होगा और ना ही कॉमेडी। लेकिन जाने दो, इस मूवी में प्रभास लीड रोल में तो काफी है इस मूवी को एक बड़ी हाइप और बड़ी ओपनिंग दिलाने के लिए। देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। लेकिन 9 जनवरी को एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ये है कि इसी दिन एक और बड़ी मूवी भी आने वाली है, और वो है जननायकन। ये मूवी थालापति विजय की एक आखिरी मूवी होने वाली है। इसके बाद वो एक्टिंग से रिटायरमेंट लेके पॉलिटिक्स में जाने वाले है। सो कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही 9 जनवरी को। आप बताओ आप कौन सी मूवी देखने जाओगे? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आएंगी बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को हमें ये देखने मिलेंगी। ये डायरेक्ट सीक्वल होंगी बॉर्डर की, लेकिन उसी वॉर पे बेस्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मूवी ना ही डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होगी पहले पार्ट का, ना ही प्रीक्वल, बल्कि ये मूवी उसी वॉर के ऊपर अलग टेक लेके बनाई गई है। फिर हमें स्पाई यूनिवर्स की एक आखिरी मूवी भी इसी साल देखने मिलेंगी। जी हाँ, अल्फा। लेकिन इसकी भी रिलीज डेट अभी तो कंफर्म नहीं है। इस मूवी में आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल में हमें नजर आएंगे, और बॉबी देओल इस मूवी में मेन विलन होने वाले हैं। फिर प्रभास की एक और मूवी फौजी के भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो हमें इसी साल देखने मिल जाए। ये एक वॉर ड्रामा मूवी होगी जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं हनु राघवापुरी। इस मूवी से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है, और इसका मेन रीजन है खुद इस मूवी के डायरेक्टर। इन्होंने सीतारामम जैसी एक कल्ट क्लासिक मूवी बनाई है, तो होप तो हाई ही है इस मूवी से। देखते हैं ये उसे डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। फिर 19 मार्च 2026 को आएंगी यश स्टारर टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप। ये एक गैंगस्टर ड्रामा मूवी होगी जिसको डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहनदास, और ये यश की कमबैक मूवी होने वाली है पूरे 4 साल के वेट के बाद, वो भी KGF चैप्टर 2 जैसी छोटी हिट देने के बाद। इस मूवी की स्टोरी को यश और गीतू मोहनदास दोनों ने मिलके लिखा है। इस मूवी में मेन विलन फीमेल कैरेक्टर्स होने वाली है, लेकिन उसका रोल कैसा होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये आपको फेरी टेल लग रही थी क्या? नहीं भाई, 19 तारीख को ही भवंडर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 द रिवेंज की, जिसके बारे में मुझे बोलने की तो कुछ जरूरत है ही नहीं। धुरंधर 1 और 2 दोनों एक साथ ही शूट हुए थे, तो दोनों की क्वालिटी पर तो शक नहीं कर सकते। और धुरंधर के पार्ट 1 ने ही 1200 करोड़ कमा लिए है, और आप जब धुरंधर का पार्ट 2 आएगा तो वो तो मूवी फटेंगी। लेकिन अगर ये दोनों मूवीज क्लैश हुई तो नुकसान तो दोनों का ही होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, दोनों ही मूवीज अच्छा कमा के निकले। फिर 26 मार्च 2026 को आएंगी दी पैराडाइज, जो कि नानी की मूवी है, और नानी के स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर तो किसी को डाउट नहीं होगा। और इसी मूवी के अनाउंसमेंट टीजर को देखकर तो होप हाई है ही। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने नानी की मूवी दसरा को भी डायरेक्ट किया था। लेकिन ठीक एक दिन बाद ही, यानी कि 27 मार्च को रामचरण अपनी अगली मूवी पेडी भी लेके आ रहे हैं। भाई साहब, ये सब के सब भिड़ने पे ही तुले हुए हैं। खैर, ये मूवी एक स्पोर्ट ड्रामा होने वाली है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बुच्ची बाबू सना। देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। इसके बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन अपनी हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगला के साथ आएंगे, और इनके साथ पूरी की पूरी भूल भुलैया की पुरानी कास्ट भी वापस आ रही है। ये मूवी 2 अप्रैल को रिलीज होगी। इस मूवी से होप तो हाई है ही। फिर हमारे भाईजान भी एक मूवी लेके आ रहे हैं, बैटल ऑफ गालवान। ये एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा मूवी होने वाली है। ये मूवी प्रॉमिसिंग तो लग रही है, लेकिन जब इस मूवी का टीजर आया था सब लोग सलमान खान के एक्सप्रेशन को लेके मजाक बनाए जा रहे थे। लेकिन देखते हैं ये मूवी कैसी होगी, वो तो हमें 17 अप्रैल को समझ आ ही जाएगा। इसके बाद जेलर 2 भी आने वाली है, ये 12 जून को हमें देखने मिलेंगी। ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल होंगी जेलर मूवी का, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन। फिर 25 जून 2026 को जूनियर NTR और प्रशांत नील की ड्रैगन भी आ सकती है। इस मूवी की शूटिंग अभी तो रुकी हुई है, चालू हुई कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये मूवी इसी साल आ जानी चाहिए। इसके बाद आएंगी लव एंड वॉर मूवी 14 अगस्त को, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये मूवी एक और बार पोस्टपोन हो गई है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। ये मूवी एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा होने वाली है। ये मूवी ट्रायंगल लव स्टोरी को हमें दिखाएंगी। आप इसको संगम मूवी से इंस्पायर्ड भी बोल सकते हो। इस मूवी में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के बीच हमें वो लव ट्रायंगल देखने मिलेगा। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला बंसाली, तो मूवी से होप तो हाई है ही। इसके बाद आएंगी दृश्यम 3। अब इस मूवी में और क्या दिखाएंगे वो तो मालूम नहीं है, लेकिन देखने में मजा आएगा। ये मूवी 2 अक्टूबर को आएंगी। फिर आएंगी इस साल की सबसे बड़ी मूवी रामायण। इस मूवी को 2000 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। ये मूवी इंडिया की तरफ से एक बड़ा अटेम्प्ट होगा ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने का। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, और इस मूवी में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश हमें देखने मिलेंगे। ये मूवी 6 नवंबर को रिलीज होंगी। इसके बाद मेडाक्स स्टूडियो की तरफ से शक्तिशालिनी मूवी भी आने वाली है। ये मूवी स्त्री यूनिवर्स का ही पार्ट होंगी, और सभी स्त्री यूनिवर्स की तरह ये भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें अनीत पड्डा और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे। ये मूवी 24 अक्टूबर को आएंगी। फिर इसके बाद शाहरुख खान भी अपनी मूवी किंग को लेके इसी साल आ सकते हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म रिलीज डेट नहीं है। लेकिन ये लोग अगस्त या दिसंबर को ही टारगेट करेंगे। इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस मूवी में अभिषेक बच्चन विलन होंगे। फिर इसी साल PVCU की भी अगली मूवी महाकाली
भी आएंगी। ये एक फीमेल सुपर हीरो मूवी होंगी और इस मूवी में अक्षय खन्ना मेन विलन होंगे या किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में भी नजर आ सकते हैं। फिर इसी साल पीवीसीयू की एक और मूवी भी आ सकती है, जय हनुमान। ये सीक्वल होगा डायरेक्ट हनुमान मूवी का। इस मूवी में मेन लीड रोल में हमें ऋषभ शेट्टी नजर आएंगे। अभी इस मूवी की कोई भी रिलीज डेट फिक्स तो नहीं हुई है, लेकिन ये मूवी इसी साल देखने मिलेंगी। फिर हमें प्रेमालू का सेकंड पार्ट भी देखने मिलेगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। खैर यही इंपॉर्टेंट मूवीज थी 2026 की, लेकिन इनमें कोई ब्लैक हॉर्स भी निकल के आ सकता है, उस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।